Elena, welcome to my channel. इनको इंग्लिश आती है. And what do you think about Indian people? I think Indian people. Okay, how many things do you know about India? Oh, no. तो दोस्तों फिलहाल जो टिकट चेकर है वो चली गई हैं और गड़बड़ ये हुई कि मैंने टूटू ऐप है यहाँ पे, उससे मैंने टिकट बुक की थी और गलती से बस की टिकट बुक कर ली और ट्रेन में बैठ गया. तो शायद ऐसी गलती तो किसी ने इंडिया में नहीं की होगी. नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका. फ़िलहाल मौजूद हूँ ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो रूस की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है, उसके अंदर ट्रेन के अंदर. और कल का जो मेरा व्लॉग था वो था रेशमा का, जहाँ का मैंने आपको बताया कि क्या क्या वहाँ पे देखने लायक जगह है. तो फ़िलहाल मैंने जो ट्रेन बुक किया है ये की है यहाँ किनेशमा से और व्लादिमीर के लिए. तो ये मेरी लगभग 850 रुपये में ट्रेन बुक हुई और सिटिंग ट्रेन है. स्लीपर का मुझे ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि 4-5 घंटे का सफ़र है और आराम से बैठे बैठे मैं कर सकता हूँ. तो ये आपको ट्रेन दिखा देता हूँ कैसी जो है ट्रांस साइबेरियन की ट्रेन है. मेरे से काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर यात्रा कीजिए इसमें. तो ये यहाँ पे ट्रांस साइबेरियन रेलवे है और इसके मेरे काफ़ी चांस था कि सुबह मैं तैयार होने में लेट हो गया था, तो इस वजह से मुझे लग रहा था कि शायद ट्रेन मिस हो जाएगी, नहीं मिल पाएगी. लेकिन अभी मुझे ट्रेन मिल गई है और टिकट चेकर जो हैं आ गई हैं, आप देख पा रहे हैं. तो इनको जो है टिकट मुझे दिखाना होगा और आगे की यात्रा जो है कंटिन्यू करेंगे. पहले टिकट दिखा देता हूँ. तो दोस्तों फिलहाल जो टिकट चेकर है वो चली गई हैं और गड़बड़ ये हुई कि मैंने टूटू ऐप है यहाँ पे, उससे मैंने टिकट बुक की थी और गलती से बस की टिकट बुक कर ली और ट्रेन में बैठ गया. तो शायद ऐसी गलती तो किसी ने इंडिया में नहीं की होगी. मेरे इंसान से गलती ये हो सकती है कि वो गलत ट्रेन की टिकट बुक कर ले, लेकिन वो सेम ऐप है, उसी से आप प्लेन की टिकट बुक कर सकते हो, उसी से आप बस की कर सकते हो, उसी से आप ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हो और प्लेन की भी कर सकते हो, होटल भी बुक कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो. तो मैंने उससे जो है बुक की बस की टिकट और मैं जो फिलहाल बैठ गया ट्रेन के अंदर. तो ये मुझसे गड़बड़ी हुई. तो जो टिकट चेकर आई उन्होंने मेरी नई टिकट हालांकि एक काट दिए टिकट एक और. तो वो जो बस का पैसा है वो मेरा वैसे वेस्ट चला गया, 850 रुपये के लगभग की टिकट की. मुझे लगा कि ये बस की टिकट है, तो ये गड़बड़ हो गई. पर कोई नहीं, होता है, थोड़ा बहुत खर्चा हुआ लेकिन सीखता है इंसान की ये गलती मुझसे हुई है तो इसको मुझे सुधारना चाहिए. और ये जो मेरे साथ में बैठे हैं इन्होंने मेरी हेल्प की. इनको रशियन आती है से अभी अपने काम में बिजी हैं, तो इन्होंने मेरी हेल्प की. उन्होंने ये भी बोला कि मैं जो है आपकी टिकट के पैसे दे देती हूँ. मैंने बोला नहीं, मेरे पास कार्ड है, मैं उससे पे कर दूँगा. इनको थोड़ी इंग्लिश आती है तो इसका मुझे बेनिफिट हुआ. और इनको जाना है इवानोवो और मुझे जाना है व्लादिमीर. तो ऐसा रहा मेरे साथ में. पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रेन की बजाय बस की टिकट हो गई और ट्रेन में बैठ गया. पर यहाँ पे ये अच्छा है कि ट्रेन में टिकट कट जाती है. जैसे बस में टिकट कटवाते हैं ऐसे ट्रेन में टिकट कटवा सकते हैं. इंडिया में क्या है कि सीधा टिकट चेक कराएगा और आके आपका जो है फाइन लगा देगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है. यहाँ पे सभी लोग ट्रेन के अंदर बैठने के बाद टिकट कटवा रहे हैं. ये बहुत अच्छा लगा मुझे. और ये आप ट्रांस साइबेरियन रेलवे का सीन आपको पूरा जो है यहाँ से दिखा देता हूँ. ये यहाँ पे सीटिंग जो चेयर्स होती हैं, इस तरह से चेयर्स होती हैं. और ये मुझे लगता है कि मैं इनको डिस्टर्ब कर रहा हूँ बिकॉज ये अपना जो है कुछ काम कर रहे हैं. तो मैं बाद में जो है शूट करता हूँ. और वीडियो में बना रहिए पूरा लास्ट तक, पूरा ध्यान से देखिए और आपका प्यार बना रहे. ट्रेन से बाहर का जो सीन है वो ऐसा दिखता है और मुझे लगता है पूरे रास्ते ही ऐसा दिखने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ ही पेड़ हैं. हर जगह पे आपको पेड़ ही पेड़ मिलेंगे. और ये एक आउटर का सीन है जो लगभग कॉमन सा मुझे मिलने वाला है. रशिया में आप सोच सकते हैं कितने पेड़ होंगे, इसलिए हर चीज़ यहाँ पे लकड़ी की होती है. घर भी लकड़ी के बनाते हैं, बहुत सारे घर. तो ये यहाँ पे एक इंडिया से डिफरेंट चीज़ है. हम ये जो घर बनाते हैं वो ईंटों से होता है. यहाँ भी ईंटों के घर होते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ ईंटों के घर नहीं होते, लेकिन गाँव के अंदर जैसे लोग घर बनाते हैं तो वो बनाते हैं लकड़ियों से.
और अभी गांव में भी काफ़ी जो है, जैसा मैंने दिखाया गांव का वीडियो था, तो वो अभी कुछ ईंटों से बनाने लग गए और कुछ लकड़ियों के घर हैं। लेकिन लकड़ियों के बहुत ही खूबसूरत घर बनाते हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि मतलब दिखने में अच्छे नहीं होंगे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे और अंदर से बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। सो दोस्तों, फ़िलहाल मैं जो है ट्रेन में जा रहा हूँ और अभी मेरे साथ मौजूद हैं एलिना, रशियन सिटीज़न है ये, और इनसे मैंने काफ़ी बातें की, इनसे जाना कि क्या जो है रशियन कल्चर है, और इन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया, इंडियन लोगों के बारे में बताया, इंडियन लोग कैसे होते हैं। इन्होंने बोला कि मुझे स्पाइसी खाना पसंद नहीं है। मैंने कहा कि आप राजस्थान में खाना ट्राई कीजिए, आप इंडिया के हरियाणा में खाना ट्राई कीजिए और पंजाब में खाना ट्राई कीजिए, वो बेटर रहेगा। मैंने सुना है कि जो फूड्स हैं वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं रहते हैं। सो एलिना, वेलकम टू माय चैनल। इनको इंग्लिश आती है। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियन पीपल? I think Indian people is very gentle, वेरी very gentle, very gentle. ओके। इन्होंने मेरे साथ एक एक्सपीरियंस शेयर किया और इन्होंने बताया कि ये पहले इटली में थी। इटली में इनको जो है कहीं पे रह रहे थे, तो वहाँ पे इनको कोई इंडियन आदमी मिला। एक्चुअली ये रास्ता भूल गई थी। टेल मी द इवेंट हैपेंड विद यू इन इटली। यू जस्ट टेलिंग मी अबाउट इंडियन पीपल। टेल मी दैट। Uh, Yeah. it was evening, and I forgotten road to my home, to my hotel, and I was very frightened because it was the south of Italy. Uh, I'll come to one man, to other man, and I'll ask them if they know English, but no one knows English. And only one young man, when I asked him, "Do you know English?" He says, "Yes, I know. I'll say him about my situation." And he answered, and he said that I can go to his home, and in the morning we will find my home. But I said to him, "Oh, I'm so frightened. I don't know you. I would not like come with you." But he answered, "It's so crazy, so bad to stay here." And also he said, "You have God, I have God. I'll do nothing bad for you. Come with me, and you will be safe." And I'll come with him, and everything was okay. This man saved my life. स्पासिबा। सो मैं आपको हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेट कर देता हूँ। क्या हुआ कि इटली के अंदर जब ये गई, तो ये जहाँ पे इन्होंने स्टे किया हुआ था, उस जगह का रास्ता भूल गई, और वहाँ से जैसे ये रात का टाइम था, तो इन्होंने डर लग रहा था, तो वहाँ पे एक इटालियन आदमी आया और इन्होंने उनसे हेल्प मांगी, लेकिन उसने कहा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। उसके बाद में जो है एक इंडियन आदमी मिला, वो कुछ अपना जो जा रहा था, तो इन्होंने उनसे रास्ता पूछा और उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे रास्ता तो नहीं पता, लेकिन आप मेरे घर पे चल सकते हैं, रुक सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं ऐसे कैसे चले जाऊं, क्योंकि मैं आपको जानती नहीं हूं, मैं सेफ नहीं हूं। तो उन्होंने कहा कि जो इंडियन थे, जिनसे इन्होंने हेल्प मांगी, उन्होंने कहा कि आप मुझ पे भरोसा कीजिए और भगवान पे भरोसा कीजिए, मैं भी भगवान पे ही भरोसा करता हूँ। सो इन्होंने ये उनके साथ चली गई, लेकिन फिर भी इनको डर लग रहा था कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, और जाहिर सी बात है कि हर कोई डरता है इन चीज़ों से। तो ये वहाँ पे रुकी और रात को रुकी, और इन्होंने मतलब वो जो आदमी था, बहुत जेंटल इंसान, उसने उनको टच भी नहीं किया और इनको बहुत अच्छा लगा। इनको वास्तव में जो है इंडियन लोग इसीलिए पसंद हैं क्योंकि इन्होंने देख चुके हैं कि इंडियंस कैसे होते हैं, और इस चीज़ को मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी मेंटेन करके रखें। कोई भी विदेशी अपने देश में आता है, तो वो आपके ऊपर निर्भर है, आप सिर्फ अकेले नहीं हैं, आप वहाँ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, हाउ मैनी थिंग्स डू यू नो अबाउट इंडिया? Oh, not so many. I know such delicious food as Chivanprash. च्यवनप्राश? Chivanprash. I know something about Indian cows, ओके। Indian dances,
Have you ever tried Indian mangoes? Not mangoes. Okay, this is mango season in India, and every people eat mangoes a lot. They are very Mangoes. tasty, very yummy. Yeah. Mhm. In Russia, these are tasteless. These are very costly and very not tasteless. But when you are in India, you go in this season and you will love to eat mangoes. They are fresh, and India is famous for mangoes because India supplies mangoes to the whole world. Whole world eats Indian mangoes. Yeah. I today it was my first practice to listen Indian English, and I can't understand everything that. It's not that much difficult, I think. It's not difficult, but a little bit. Little bit hard. A little bit hard. Mhm. Do I speak fast? No, no, Not no, fast. no, not fast. Okay. I think so. Slowly translate your Okay. speech. What is capital of India? What is capital of India? Forgot? You know New Delhi? Mhm. That is capital. Oh. Goa? You know Goa? Mhm. That is most famous destination of for Russian people. Indian Every films. Russian Indian people. films. Yeah. There are so many Indian films. I think in the Soviet times, people here used to watch Indian Mhm. movies, right? Indian elephants. Hmm. Mhm. Right. And which movie do you like? Indian movie, any movie or any song you remember? Indian songs Uh, and the Indian dancing culture, of course. Indian movies. I can't say that I see movies, American movies or movies from another countries. Um, I don't watch TV. you don't watch टीवी? तो पहले दोस्तों क्या होता था कि यहाँ पे सोवियत यूनियन के टाइम पे जो इंडियन मूवी है वो काफ़ी चलती थी और यहाँ इसीलिए यहाँ पे काफ़ी सारे इंडियन सॉन्ग्स वगैरह को जो है जानते हैं और मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि हम दोनों का जो प्रोफेशन है वो सेम ही है इनका कंटेंट राइटिंग का काम है और मेरा जाहिर सी बात है कि मैं वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ तो ये चीज़ ये क्या करते हैं कि रशियन भाषा में कंटेंट राइटिंग करती हैं और इनका सिटी है वो इवानोवो सिटी है or you used to travel always, right? You like Not that? always, but tomorrow I was in Moscow and today I was in Kinishma, and I think the whole this week I will stay in Ivanovo. Okay. Then you will go somewhere else or not? Next week I will come again to Kinishma. Okay. Where do your father and mother stay? Like in Ivanova or somewhere else? In Ivanovo. इवानोवो ओके तो ये जो है इवानोवो के अंदर रहते हैं और अभी इनकी शायद कुछ मतलब इसी कंटेंट से रिलेटेड जो है वर्क रहता है इनका तो ये नेचर से बहुत अच्छे लगे और इनकी ये क्यों बात कर रहे हैं आप इस चीज़ को समझिए जिस टाइम पे किसी इंडियन ने इनकी हेल्प की तो इनकी जो दिमाग में जो इमेज गई इंडियंस के लिए वो पॉजिटिव है इसलिए ये बात कर रहे हैं ना कि कुछ भी मतलब तो यही चीज़ है जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो वो हमेशा उनको याद रहती है और थैंक यू फॉर योर टाइम Thank you. Nice to meet you. I'll happy to Message. speak with you. I'll your follower right now. शी फॉलोड मी इन्होंने फॉलो कर लिया है मुझे और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है वो फॉलो जरूर कर लीजिए से टू माय फॉलोअर्स दैट फॉलो माय पेज से टू माय व्यूअर्स request to my viewers that follow my page. Please tell your friends about this man. He is the bravest one. He is the craziest one. He is here in Kinishma by his own. Um, the bravest one, and I think his content is the interesting one. Interesting one. So please follow this man in red. Spasiba.
तो दोस्तों देखिए, अभी तो इनकी तरफ से भी रिक्वेस्ट आ गई है, तो आप प्लीज़ लाइक और फॉलो और शेयर ज़रूर कीजिए। एंड वेरी 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 थैंक यू। Thank you. तो दोस्तों यात्रा जारी रहेगी और इसी तरह जो कंटेंट है उसको भी हम जारी रखेंगे आपको। और आगे क्या क्या होता है अभी आपको दिखाता जाऊंगा मैं। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं इवानोवो रेलवे स्टेशन। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। और फ़िलहाल दोबारा से जो है अभी मैं यहाँ से एग्ज़िट करके थोड़ा सा इवानोवो देखूँगा और उसके बाद मैं निकलूँगा व्लादिमीर के लिए, क्योंकि बस की टिकट पर ट्रेन की यात्रा करना इतना आसान नहीं है। अभी मैं दोबारा से जो ट्रेन बस वाली टिकट है तो उसका भी कुछ सदुपयोग कर लूँ। मैं देखता हूँ शायद बस स्टैंड जो जहाँ किन्ने कुछ जो शहर था, किन्ने माया ऐसा कुछ करके, जहाँ से मैं भी आया था। बाय, थैंक यू। इन्होंने मेरी हेल्प की। ये जो सज्जन जा रहे हैं, सर जा रहे हैं, इन्होंने मुझे मैं ट्रेन के बाहर बैठ के जो है स्टेशन के बाहर पूछ रहा था कि कैसे मैं जाऊं, कैसे कैसे क्या करूं। तो ये ट्रेन से उतर के आए स्पेशली और इन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसे जाइए। तो यहाँ पे लोग कितने हेल्पिंग होते हैं, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो मेरे साथ लड़की थी ट्रेन में, अब मुझे नहीं पता कि वो मेरे पास बस की टिकट लेके मैं ट्रेन में बैठा हूँ, लेकिन उसने ट्रेन की टिकट देखी और उसने देखा कि यार ये बंदा ट्रेवल में है, तो उसने बोला कि मैं आपकी टिकट खरीदती हूँ, आप हमारे देश में मेहमान हैं और आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए परचेज़ करूँगी। और ऐसा मेरे साथ सिर्फ एक जगह नहीं हुआ है, मेरे साथ बहुत जगह ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यू आर गेस्ट इन आवर कंट्री एंड आई विल परचेज़ फॉर यू। बहुत जगह ऐसा हुआ है। तो ये इंडियंस के लिए रिस्पेक्ट रहती है मोस्टली, क्योंकि इंडियंस का और रशिया का काफ़ी अच्छा दोस्ताना है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ रही। हालांकि टिकट मैंने खुद नहीं परचेज़ की, मैंने मेरे कार्ड से जो पेमेंट कर दी थी, बट वो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि मैं आपके लिए टिकट खरीदती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं ख़रीद लूँगा। फ़िलहाल जो है अपने घर पे चली गई हैं और मैं अभी देखता हूँ बस स्टैंड या थोड़ा बहुत आसपास घूम के और फिर बस स्टैंड की तरफ निकलता हूँ। सो दोस्तों अभी मैंने जो है डिसाइड किया है कि जब बस की टिकट है तो बस से ही चलते हैं। और यहाँ से 1 किलोमीटर मुझे चलना होगा बस स्टैंड के लिए, बस लेने के लिए। आज की मेरी लगभग 250 किलोमीटर की जर्नी हो जाएगी। टोटल 120 के लगभग ट्रैवल कर चुका हूँ, 135 ट्रैवल कर चुका हूँ और 115 और करनी है। तो टोटल 250 किलोमीटर आज की यात्रा। शायद 250 किलोमीटर से भी कुछ ज़्यादा ही होगी जो एस्टिमेट है। और यहाँ बस स्टॉप पे मैं पहुँचने वाला हूँ, तो यहाँ से अभी जर्नी को कंटिन्यू करूँगा। यहाँ रशिया के जो शहर है ना, वो बहुत ही प्रॉपर वेल डिज़ाइंड शहर है। यहाँ पे हर चीज़ सिस्टमेटिक है अपने। हालांकि इंडिया में रूल्स हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं हम लोग, तो ये चीज़ हमें भी सीखनी चाहिए। किसी देश में कुछ अच्छा है तो उससे हमें सीखनी चाहिए। तो ये इवानोवो सिटी, और कल जो मैं था रेशमा जगह है, वहाँ पे था टूरिस्ट प्लेस के ऊपर, और उस पर वीडियो भी डाल चुका हूँ, वहाँ के गांव भी दिखा चुका हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो मेरे पिछले वीडियोस पे जाइए, वहाँ आप देख सकते हैं। और आपको सीरीज़ कैसी लग रही है ज़रूर फीडबैक दीजिए। आपका फीडबैक से पता चलता है कितना प्यार मिलता है। कमेंट करिए, और क्या क्या चीज़ पे, किस बिज़नेस पे या किस चीज़ पे आप वीडियो चाहते हैं, किस जगह पे वीडियो चाहते हैं, वो भी मुझे ज़रूर बताइए। दोस्तों ये है रशियन रोडवेज़ की बसें, और कुछ बसों की हालत तो बहुत ही ख़राब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोडवेज़ बस। कुछ बसों की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन कुछ बसें हैं वो अच्छी भी हैं। कुछ नई बसें हैं, कुछ पुरानी बसें हैं, हर तरह की बसें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी।
तो अभी जिस बस में मुझे जाना है उसका नंबर है बस नंबर 29। यहाँ पे यंडेक्स ऐप यूज़ कीजिए, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जाना है वहाँ का मैप डालिए और आपके लिए बस अभी जो है 5 मिनट टाइम भी दिखा देगा कितनी देर में बस आएगी। और यहाँ पे भी बिजली से चलने वाली बसें हैं, उसके लिए तारें आपको दिख रही होंगी शायद। ये जो तारों का नेटवर्क है ये बिजली से चलती है, वो बस जा रही है बिजली वाली। तो पहुंच गया हूँ इवानोवो बस स्टैंड पे और ये यहाँ का बस स्टैंड आपको नज़ारा दिखा देता हूँ। यहाँ के जो बस स्टैंड है वो ऐसे होते हैं, इंडिया से मिलते जुलते हैं। व्लादिमीर पहुँच गया हूँ और अभी बहुत ऊंची चढ़ाई करनी है। ये देखिए पूरा चढ़ के आया हूँ मैं, ये पूरी स्लोप में है। और अब यहाँ से मुझे जो सीढ़ियाँ चढ़ के आगे जानी है, उसके बाद यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर पे जो मेरा होटल है वहाँ पे स्टे करूँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई न्यूज़ नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।